तो हम लोग आज पढ़ने जाने वाले हैं वेक्टर में कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट या हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास गिवन है टू वेक्टर है ए एंड बी आर टू वेक्टर and theta is the angle between वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी में थीटा क्या है, हमारे पास दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखा रहेगा ए क्रॉस बी। इसको रीड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस बी ये क्या होता है, अगर इसको हम निकालते हैं तो हमारे पास होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ईटा, है ना। ये ईटा क्या है, ये जो होता है ये ईटा होता है। जैसे हमारा अल्फा बीटा होता है वैसे ही ईटा होता है, ग्रीक अल्फाबेट है ना। इसको पढ़ेंगे रीडैश ईटा। ये ईटा का हम लोग क्या लिखे हैं, ऊपर एरो कैप बनाए हैं। तो एरो कैप मतलब क्या हो गया, ईटा का एरो कैप बनाया है मतलब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होता है और ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा वो हम लोग को ये बताएगा ईटा, है ना। तो हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं, ये डायरेक्शन किधर है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरह से ये डायरेक्टर रहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये ध्यान देंगे, ईटा क्या है, ईटा एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ईटा से हम लोग यूनिट वेक्टर है जो किसका है, ये यूनिट वेक्टर किसका है, ऑफ ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है। तो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ए एंड बी के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग को क्या पता चला कि ए क्रॉस बी हम लोग किए तो हमारे पास आया वेक्टर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा। ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी है तो उसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा क्या हमारे पास डायरेक्शन भी है ना। तो ध्यान देंगे हमारे पास ए क्रॉस बी अगर हम है लिखे हुए तो मैग्नीट्यूड भी रहेगा और क्या रहेगा, हमारा डायरेक्शन भी रहने वाला है। तो यानी कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आया, हमारे पास रिजल्टेंट जो आया वो क्या होगा, वेक्टर आया। तो इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। रिजल्टेंट जो आया वो हमारा वेक्टर आया तो इट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट आया तो वेक्टर बोलते हैं या हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का हम लोग देखें, अगर मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन को नहीं लेते हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का हम लोग के मैग्नीट्यूड निकाले हैं ए बी साइन थीटा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग को डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन देंगे कि किस डायरेक्शन में हमारा क्या रहेगा, वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, एक ए और बी का डायरेक्शन आएगा। तो जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हम लोग का यूज होना स्टार्ट होगा वर्क एनर्जी पावर में, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होने वाला है हमारे पास रोटेशन में। तो जितने भी रोटेशन के क्वेश्चन बनाएंगे सब में हम लोग को डायरेक्शन से रिलेटेड रहता है प्रॉब्लम, और वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड हम लोग से निकालते हैं। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, तो हम लोग स्क्रू जानते हैं कैसा होता है देखने में, इस तरह से हमारे पास क्या रहता है, स्क्रू रहता है। ऐसा हमारे पास स्क्रू रहता है। अब देखो स्क्रू को अगर हम लोग इधर घुमाएंगे, मान लो इस डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं स्क्रू को, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे स्क्रू, तो स्क्रू किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है ना। तो स्क्रू को अगर हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो थंब का डायरेक्शन यानी ऊपर हो गया, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर स्क्रू को हम लोग इस तरह से घुमाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रू हमारा नीचे जाएगा, है ना, मतलब वो कसाना स्टार्ट होगा। तो इसी से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। देखो ऐसे घुमाए तो थंब ऊपर हो गया, राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड लेना है, याद रखेंगे। राइट हैंड लिए और स्क्रू को हम लोग ऐसे करके घुमाए तो थंब का डायरेक्शन ऊपर है, तो ऊपर की तरफ गया, है ना। इसको इधर किए, इधर डायरेक्ट, थंब का डायरेक्शन नीचे आ गया, तो क्या होगा, सिर्फ नीचे जाएगा हमारा, है ना। तो ये ध्यान देंगे, ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, नीचे जाएगा। ये हुआ है। इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको हम लोग सिंपल सा राइट हैंड लेते हैं, और राइट हैंड को, जो हमारा राइट हैंड रहता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और राइट हैंड के फिंगर्स को हम लोग क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। इस तरह से हम लोग मोड़ेंगे। तो राइट को ऐसे कर्ल करेंगे, तो ये देखो, ये जो हमारा कर्ल करना है और थंब का डायरेक्शन जो देगा वही हमारा क्या रहेगा, वो डायरेक्शन ऑफ ये ईटा रहेगा, ईटा का डायरेक्शन रहने वाला। तो हम लोग थंब राइट हैंड स्क्रू रूल में हम लोग थंब का डायरेक्शन क्या देता है, ईटा का डायरेक्शन देता है। चलो चेक करेंगे कैसे हम लोग को देगा। चलो इसको लिख लो, इसको वो कर लो। तो चलो हम लोग डायरेक्शन निकाल के देखेंगे कैसे निकालेगा। तो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है ना। सपोज एक प्लेन ले लेते हैं, इसमें हम लोग वेक्टर ले लेते हैं। तो इसमें सीखना है कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग को बनेगा क्वेश्चन। तो हमारे पास वेक्टर ए ले लेते हैं और एक वेक्टर बी ले लेते हैं, दोनों को एंगल थीटा है। एक प्लेन है, उसी प्लेन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रखा हुआ, एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है। तो देखो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ए के डायरेक्शन में अपना फिंगर, ये पूरा पाम को ले जाएंगे,
ए जिधर है उस डायरेक्शन में पाम को ले जाएंगे और क्रॉस बी, बी के डायरेक्शन में पाम का फेस होना चाहिए, है ना। ए को हम लोग क्या, ए के डायरेक्शन पहले ले लें अपना पाम को, और पाम का जो ये पाम का ये जो फेस है वो किधर होना चाहिए, ये दूसरे वेक्टर यानी बी के तरफ होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने पे हमारा थंब का डायरेक्शन क्या आया, ऊपर की तरफ आया, है ना। यहाँ पे थंब का डायरेक्शन हमारे पास ऊपर आया और यही हमारा क्या हो जाएगा, ईटा। ईटा जो होगा इससे भी परपेंडिकुलर होगा और ये इससे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा और ईटा, ईटा क्या रहेगा, ऊपर डायरेक्शन में रहेगा। तो ध्यान देंगे ईटा क्या रहेगा, ऊपर डायरेक्शन में रहेगा। तो ए क्रॉस बी निकाले हैं तो हमारा ऊपर डायरेक्शन में आया है। सिमिलरली सेकेंड नंबर में अब हम लोग बी क्रॉस ए निकाल के चेक करते हैं और इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो ये हमारे पास फिर से प्लेन है, ये फिर से हमारा क्या है, प्लेन है। हाँ ये प्लेन है और ये प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग देख लेते हैं, वेक्टर बी है और ये क्या है, वेक्टर ए है। ये एंगल कितना है, थीटा है। अब क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो बी के डायरेक्शन में अपने फिंगर को ले जाएंगे और फेस जो रहेगा वो ए के डायरेक्शन में। एक इधर है, सामने है तो सामने ला दिए एक, बी के डायरेक्शन में पाम को ले गए और पाम का फेस किधर रहेगा, जिधर दूसरा वेक्टर क्या है, बी ए, तो ए के डायरेक्शन में हम लोग सेम पाम फेस कर लिए। उसके बाद फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने पे हमारे पास क्या आया, नीचे आ रहा है। तो नीचे आया, देखो ए क्रॉस बी किए तो ऐसे घूमे हैं हम लोग, और बी क्रॉस ए करेंगे तो ऐसे घूमेंगे। तो ऐसे घूमने के कारण हमारा थंब का डायरेक्शन क्या आ गया, नीचे आएगा ऐसे करके। तो नीचे हमारा ये डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर सरफेस से, क्या रहेगा हमारा डायरेक्शन रहेगा नीचा। तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए बी इंटू साइन थीटा ही आएगा और ये ईटा, और यहाँ पे ईटा जो रहेगा वो उल्टा डायरेक्शन में है ना, जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है ना। उसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है, एस ए बी साइन थीटा, यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना रहेगा केवल, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, है ना। अगर ऐसे डायरेक्शन वाइज लिखना रहेगा कि हाँ बताओ ए क्रॉस और बी क्रॉस में क्या रिलेशन है, ए क्रॉस बी जो होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। बोलेंगे माइनस क्यों लगा दिए, तो देखो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये नेगेटिव वेक्टर है। तो हम लोग ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी एक दूसरे के क्या है, ये नेगेटिव वेक्टर है। एक और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारा वेक्टर इस प्लेन में दिया हुआ है, दो वेक्टर इस प्लेन में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे एक ए है और ये बी है। अब देखो यहाँ थीटा एंगल दिया है। अब यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी, ए के डायरेक्शन में अपना फिंगर ले गए और पाम का डायरेक्शन बी डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी ऐसे आया, और इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर इधर हमारा क्या आ गया, ईटा का डायरेक्शन आएगा। तो ए क्रॉस बी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे ए के डायरेक्शन में पाम, या हम लोग डायरेक्ट ऐसे एरो बनाएंगे ए क्रॉस बी का। अगर किस डायरेक्शन में ये हो गया, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो सामने की तरफ आएगा, एंटी क्लॉक में आ गया तो सामने की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर की तरफ रहेगा, ध्यान देना नीचे की तरफ रहेगा। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सामने की तरफ रहेगा, है ना। फिंगर को अपन उसी जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको घुमाए हैं उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को ही घुमाना है, और थंब का डायरेक्शन जो रहेगा वही हमारा क्या देगा, वेक्टर का डायरेक्शन देने वाला है और वेक्टर का डायरेक्शन देने। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो चलो अब हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, है ना। किसी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, उसका हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो है वो 3 है। एक क्या है, आई है, एक जे है और एक क्या है, के है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये मालूम होना चाहिए, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ये ध्यान रखेंगे, तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास सबसे पहले आई क्रॉस जे निकालना है। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो आई क्रॉस जे जब करेंगे, सॉरी पहले सबसे पहले सेम का निकालते हैं, आई क्रॉस आई निकालते हैं। आई क्रॉस आई निकालेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन से बी साइन 0 डिग्री। आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, एक्स एक्सिस में रहेंगे। आई का मतलब ही होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रहेंगे, मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0 डिग्री। ये कितना हो गया, 0। तो ये हमारा टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये नल वेक्टर आएगा, है ना। तो आई डॉट आई यानी सेम वेक्टर रहेगा सेम डायरेक्शन में, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने वाला है। सिमिलरली जे डॉट जे करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 डिग्री, ये भी 0 आएगा। के डॉट के करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हमारे पास आई डॉट आई ये भी 0, जे डॉट जे ये भी 0, के डॉट के ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं आई डॉट जे। आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट जे करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आ गया। आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल है तो 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आई क्रॉस बी करना है हम लोग को। तो आई से क्रॉस किधर गए, बी की तरफ गए। तो आई क्रॉस बी करें तो हमारे पास किधर आया, इस डायरेक्शन में आया और इस डायरेक्शन में क्या है, के है। तो के इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो इसको क्या आ जाएगा, के। तो आई सॉरी डॉट नहीं है हमारे पास, क्रॉस निकाल रहे हैं। आई क्रॉस जे निकालें तो आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर आया, के बराबर हम लोग को आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस अगर आई निकालेंगे तो देखो जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और ये क्या हो जाता है साइन, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। अब मैं क्या बताया था, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस ए। अभी हम लोग पढ़े थे ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए, यही होता है। तो बस खाली क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। बोलेंगे कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ भी बताओ। तो यहाँ पे हम लोग अब किधर जाने वाले हैं, इस डायरेक्शन में घूमने वाले हैं, जे से आई के तरफ। तो जे से आई के तरफ अपन फिंगर को घुमाते हैं तो हमारा थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसके जस्ट अपोजिट जा रहा है माइनस के, तो हम लोग ये माइनस के, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस के। तो देखो ये थोड़ा बनाने में दिक्कत आ रहा है, इसीलिए हम लोग एक साइकिल बना दिए हैं और साइकिल में हम लोग आई लिख दिए, इधर इधर जे लिख दिए हैं और इधर क्या लिख दिए हैं, के लिख दिए हैं। तो देखो अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा अगर हम लोग निकालेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के क्या आ गया, एरो अगर सीधा चल रहा है तो जे क्रॉस के क्या आएगा, आई। तो जे क्रॉस के आई आने वाला है। यहाँ पे भी देखते हैं जे में के से क्रॉस किए तो हमारे आई के डायरेक्शन में आएगा जे क्रॉस के, तो हमारे आई का डायरेक्शन इधर है, आई आया तो आई आ गया, मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा। सिमिलरली अगर के क्रॉस जे निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो माइनस आई लिख देंगे यहाँ पे। फिर आगे हमारे पास जे क्रॉस के बाद हमारे पास अगर निकालते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई निकालेंगे तो देखो क्या आ गया, के इधर है और आई इधर है। तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेंगे तो हम ऊपर गया, ऊपर मतलब जे डायरेक्शन में, तो हमारे पास जे आया। यहाँ से भी देखें के क्रॉस आई किए तो जे आया, तो जे लिख दिए। अब उल्टा अगर देखेंगे आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो माइनस के, उल्टा डायरेक्शन में घूमेंगे तो एरो के उल्टा डायरेक्शन में घूमेंगे तो माइनस डायरेक्शन। यहाँ पे भी देखो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा डायरेक्शन में घूमे तो माइनस आई। यहाँ पे भी
जे क्रॉस आई उल्टा डायरेक्शन में तो माइनस के आई क्रॉस जे किए हैं, आई क्रॉस जे तो के आया है तो के। तो ये साइकिल याद रखेंगे, साइकिल के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना आता है, आई किधर जे प्रोडक्ट किधर। अब चलो हम लोग दूसरा देखते हैं ए क्रॉस बी के बारे में, जो हमारे पास आया ए बी साइन थीटा, इनका हम लोग मैग्नीट्यूड देखे हैं, ए बी हमारा साइन थीटा आया है। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं कि अगर फर्स्ट केस में, पहले केस में थीटा का वैल्यू 0 हो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। मतलब ए क्रॉस बी जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों 0 आने वाला है। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, ए वेक्टर पैरेलल टू बी, है ना, या एंटी पैरेलल भी हो सकता है, तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक 0 डिग्री एंगल रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो ए क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है। केस टू में इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आता है। और यही मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिलेगा जब ए क्रॉस बी करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हमारा आने वाला है ए बी साइन 90 डिग्री, यानी ए इंटू बी के बराबर। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी, और ये हमारा क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू देता था, क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री पे क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है ना। तो ये तो हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बारे में देखें। फिर अगर केस थर्ड हमारे पास क्या होगा, ई थीटा इक्वल टू क्या आ जाए 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है ए एंड बी, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल सा मेथड है इसको। हाँ, तो ए हमारे पास वेक्टर ए दिया है, ए एक्स आई डायरेक्शन में प्लस ए वाई जे डायरेक्शन में प्लस ए जेड के डायरेक्शन में, एंड वेक्टर बी हम लोग को मालूम है ए बी एक्स आई डायरेक्शन में प्लस बी वाई जे डायरेक्शन में प्लस बी जेड के डायरेक्शन में। अब हम लोग को इस टाइप का वेक्टर दिया है, एंगल नहीं दिया हुआ है, उस केस में हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट सीखे थे, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स आई डायरेक्शन में प्लस ए वाई जे डायरेक्शन में प्लस ए जेड के डायरेक्शन में, और क्रॉस करेंगे बी एक्स आई डायरेक्शन में प्लस बी वाई जे डायरेक्शन में प्लस बी जेड के डायरेक्शन में। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस है तो ए एक्स बी एक्स एक साथ लिखे, आई क्रॉस आई आया। सिमिलरली ए एक्स बी वाई लिखेंगे, आई क्रॉस जे आया। सबको इसके ए एक्स से तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट वाले को बाहर लिख देते हैं, ए एक्स बी जेड आया, फिर आई क्रॉस के आएगा। सिमिलरली आगे और बढ़ते हैं, अब ए वाई को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई आ गया। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आएगा ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए वाई बी जेड रहेगा, और फिर जे क्रॉस के रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड को सामने बाहर निकाल दिए हैं और वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, है ना। फिर अब देखेंगे तीसरा, ए जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई आया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखेंगे ए जेड बी वाई, ये क्या आया, के क्रॉस जे आया है। फिर प्लस देखेंगे ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड क्या आया, के क्रॉस के आया। तो हम लोग क्या देखें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इनका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। बचेगा क्या, तो यहाँ पे देखेंगे ए एक्स डी वाई आई क्रॉस जे, तो हम लोग के पास ये रिंग है ना, साइकिल है, ऐसे वाला साइकिल, आई ले लेंगे, के ले लेंगे, तो आई क्रॉस जे, यहाँ पे आई क्रॉस जे है, उसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो के, तो ये के लिख दिए, प्लस डी एक्स डी जेड, इसका वैल्यू आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस जे आएगा, तो माइनस जे लिख दिए। फिर आगे देखें प्लस ए वाई बी एक्स लिखें, तो उसका वैल्यू क्या आया, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, तो माइनस के लिख दिए। फिर यहाँ से देखिए 0 हो गया, प्लस बी वाई बी जेड, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का वैल्यू क्या आएगा, आई आ जाएगा। सिमिलरली आगे देखेंगे ये वाला, तो ये हमारे पास के क्रॉस आई आया है, तो प्लस के क्रॉस आई का वैल्यू क्या आ जाता है, ए जेड बी एक्स, और आया है ए जेड बी एक्स का वैल्यू अगर देखेंगे, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। फिर प्लस यहाँ पे आया ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे, तो माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई लिख दिया हम लोग, और इसका वैल्यू के क्रॉस के का वैल्यू। तो जैसे है क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके हम लोग लिख दिए हैं, मैग्नीट्यूड को खाली बाहर निकाल देते हैं, वेक्टर का खाली प्रोडक्ट किए हैं, तो जो आया है वो हम लोग उसको लिख दिए। तो फिर से मैं बता देता हूँ, इसको जैसा है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई सेम डायरेक्शन में है। आई क्रॉस जे ए एक्स डी वाई, आई क्रॉस जे देखने हैं तो आई और जे के डायरेक्शन में देखें तो क्या आया, के आया, तो आई और जे, तो यहाँ पे के लिख दिए हैं। फिर दूसरा में देखें आई क्रॉस क्या है, के है, तो आई क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन में डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस जे लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे देख जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई भी उल्टा डायरेक्शन में है, तो माइनस के, यहाँ पे भी माइनस के लिखते हैं। फिर आगे जे ये हो गया, फिर ये इसका वैल्यू 0, फिर इसका ऐसे करके सबका वैल्यू हम लोग क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, ऐसे करके सबका वैल्यू कैलकुलेट किए तो ये आया। अब आई के साथ, जे के साथ और के साथ लिखते हैं। आई वाला ये है, ये दोनों में देखो आई वाला ये है और ये है, क्या लिखेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई डायरेक्शन में आया, प्लस दूसरा हम लोग देखेंगे जे वाला, तो जे वाला ये है और ये है, तो क्या लिखें, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स डी जेड इंटू जे डायरेक्शन में, प्लस तीसरा वाला के वाला लिखेंगे, तो ए एक्स डी वाई, और के वाला कहाँ है यहाँ, माइनस ए वाई बी एक्स, क्या हो गया ए डायरेक्शन में। देखो यहाँ आई है, आई मतलब एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं है, ये जे है तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस नहीं है, यहाँ के है तो यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास आया है। तो ये बहुत टफ लग रहा है, इसको याद करना मुश्किल है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखेंगे इस फॉर्म में, आई जे एंड ये के रहेगा, और नीचे में पहले जो पहला वेक्टर रहेगा, पहला वेक्टर ए है तो ए एक्स डी वाई और ए एक्स बी वाई और ए जेड लिखेंगे, और नीचे में बी एक्स बी वाई और क्या लिखेंगे बी जेड। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि कैसे निकालते हैं, याद करो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, आई को जब लेते हैं, आई को जब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, तो इसके सामने वाले को क्या कर देते हैं, इसको छुपा देते हैं, इसको भी छुपा देते हैं, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो बचा क्या, ये चार में इधर वाले को क्रॉस करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले आई लिख लेते हैं, आई यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, ए वाई बी जेड और माइनस क्या करेंगे, ए जेड बी वाई, इतना माइनस इतना, फिर एक प्लस लिए तो दूसरा आप क्या लेंगे, माइनस जे। अब आई वाला का खेल खत्म हो गया, आई वाला को हटा देंगे, है ना। ये जे वाले को अगर देखेंगे तो जे वाले के करस्पॉन्डिंग रो ये है, और उसके कॉलम करस्पॉन्डिंग जे का ये है, तो ये सबको मिटा देंगे। जब जे को लेंगे तो एक प्लस लिए तो दूसरा माइनस और जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस केस में ये खत्म हो गया, तो अब बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स
बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, तो माइनस बी एक्स ए जेड, ये आ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, अब क्या करना है, ये खत्म हो गया। अब थर्ड नंबर को देखो, थर्ड नंबर क्या करेंगे, फिर से थर्ड नंबर में अब के को लेंगे। के को जब सिलेक्ट करेंगे तो के को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास के आ गया यहाँ पे। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या होगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिए, हमारे पास ये बचा। इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस, इसको क्या लिखेंगे, ए वाई बी एक्स, ये आ गया। देखो ये इसके बराबर आ गया। पहला वाला क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी जेड आई के डायरेक्शन में। दूसरा वाला ए जेड बी एक्स है, और हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड लिखें, उल्टा लिखें, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब इसको प्लस माइनस को चेंज करेंगे तो सेम आ जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। इसको माइनस है, इसको अंदर को ले जाएंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा। तो हम लोग ए वाई बी जेड माइनस ए एक्स बी वाई आई ले लिए, प्लस इसको अंदर ले जाएंगे माइनस को, तो ए जेड बी एक्स माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, ये आ जाएगा जे डायरेक्शन में। प्लस के लिए लेंगे तो के हमारा पास ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ऐसे रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अब चेक लो, ये वाला चेक करके देखते हैं, तो देखो आ गया ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे डायरेक्शन में। के डायरेक्शन में देखते हैं ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो सेम आ गया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको करेंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे, तो अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। इसको निकालने में थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, भूल जाएंगे, तो हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन ए इक्वल, हमारे पास ए दिया हुआ वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर बी है हमारे पास 4i प्लस 3j प्लस 2k, ये हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर है ना। तो ए क्रॉस बी हम लोग को फर्स्ट में फाइंड करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है। सेकेंड में फाइंड करना है ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना। चलो, और चलो हम लोग चेक करते हैं, इसमें एक ए डॉट बी निकालेंगे फर्स्ट केस में। ए डॉट बी कैसे निकाले थे, तो क्या करते थे, आई के साथ जे के साथ, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, आई के साथ जे के साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। 8 प्लस 9 प्लस 8, तो कितना हो गया, 16 प्लस 9, ये क्या हो गया, 25। तो ए डॉट बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 25। अब क्या निकालते हैं सेकेंड नंबर में, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आई लेंगे, यहाँ पे जे लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, के। तो आई जे के ले लिए हम लोग। आई का वैल्यू कितना है, तो 2 3 एंड यहाँ पे 4। नेक्स्ट लिखेंगे 4 3 एंड 2, हमारे पास क्या रहेगा, आई जे के 2 3 4 4 3 2, ये हमारे पास आ गया आई जे के। अब इसको निकालेंगे क्या, तो आई को लेंगे, आई को जब लेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, बचेगा ये। तो 3 2 जा 6 माइनस 3 4 जा 12, ये इतना आ गया। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस जे लेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16, ये बचा। प्लस के देखेंगे तो के को लेंगे, ये और ये बंद, बचेगा 3 2 जा 6, और ये क्या हो गया 4 माइनस 12, ये आया। जब इसको हम लोग किए तो यहाँ पे -6 आई आया, और यहाँ पे किए तो -12 और माइनस माइनस प्लस 12 जे आ गया। फिर इसको किए तो -6 के आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा -6 आई प्लस 12 जे -6 के, ये हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। फिर फोर्थ में अगर हम लोग, थर्ड में अगर पूछेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे
तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो रूट अंडर ए के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर प्लस बी के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस सी के कंपोनेंट का स्क्वायर -6। तो कितना हो गया 36 प्लस 144 प्लस 36, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये 7 और 3 10 and 1 11 216 आ गया क्या? क्या स्टार्ट करेगा? हाँ, तो ये 216 आ गया। 216 किसका स्क्वायर होता है? किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 में 16 का स्क्वायर कितना होता है? 292। ये कितना हो गया? 956। तो ये हमारा आ गया, इतना हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना। तो रूट 1 to 6 ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में ए, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, 3 वेक्टर है, ऐसे हम लोग को निकालना है। इसको ए डॉट बी क्रॉस सी, बताओ ये रिजल्टेंट जो होगा वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? रिजल्टेंट कोई बताओ, कोई दिमाग लगा के बताओ कि जो आंसर आने वाला है वो वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा? कोई बताओ, ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? कोई बताओ, नहीं बता पा रहे हो? खोपड़ी लगाओ थोड़ा सा, क्या है बताओ? वेक्टर। चलो एक वेक्टर बोले, और कोई बताओ, और कोई बताओ। वेक्टर ही है, सही बता रहे हैं। चलो तो वही है हमारा। आगे हम लोग देखते हैं, कोई नहीं बता रहे हैं, बताओ, सब सो गए। तो पहला चीज मैं बता देता हूँ, हाँ, कि बी क्रॉस सी, पहले इसके अंदर वाला करेंगे। तो बी क्रॉस सी करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाला है। बी क्रॉस सी अगर करते हैं तो हमारा क्या आएगा? बी क्रॉस सी करेंगे तो कुछ ना कुछ एक वेक्टर आएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी या किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास वेक्टर आया है। तो लेट हम लोग बी क्रॉस सी किए, तो बी क्रॉस सी करने के बाद लेट मान के चलते हैं हमारे पास वेक्टर क्या आ गया? डी आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेक्टर आने वाला है। तो वेक्टर मान लो वी आने वाला, वी वेक्टर आ गया। अब उसको वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ए डॉट वेक्टर वी, और ये क्या आ जाएगा? ए डॉट वी क्या होता है? स्केलर होता है ना। तो ये क्या है हमारा? ए क्रॉस बी, ये कैसा है? स्केलर प्रोडक्ट है, इससे हमारा स्केलर आएगा। कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा इसका, खाली क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहने वाला है। चलो तो ये ध्यान देंगे, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और कुछ देखते हैं ऐसे, जैसे हमारे पास ले इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इन आर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कहने का मतलब कि एक ही प्लेन में सोए हुए हैं तीनों, है ना। तो ध्यान देंगे, दो वेक्टर हमेशा क्या रहता है? जब भी दो वेक्टर रहता है ना, तो हमेशा वो कोप्लेनर रहता है। जब दो वेक्टर रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा? वो कोप्लेनर रहेगा, है ना। तो बोले कि सर समझ में नहीं आया, कैसे बोल रहे हैं? तो देखो यहाँ पे दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है तो हम लोग कहते हैं ये प्लेन में है, ये ऐसे लगा रहा है तो ये दोनों प्लेन में है, ऐसे रखे हैं तो ये बोलेंगे ये प्लेन में, ऐसे रखे हैं तो ये प्लेन में, ऐसे रखेंगे तो ये प्लेन में।
लेकिन 3 वेक्टर रहेगा तो प्लेन अलग अलग हो सकता है। जैसे 3 वेक्टर ऐसे तो बोले ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, एक प्लेन के कॉम्बिनेशन से बना है, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 3 वेक्टर रहेगा तो ये कोप्लेनर नहीं हो सकते, एक ही प्लेन में नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे दिया है कि अगर ए बी सी, ध्यान से देखो, ए बी सी तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, मतलब कोई एक प्लेन, हम बोर्ड को एक प्लेन मान लिए, उस प्लेन में चिपका दिए। अब चिपका के फिर क्या करना है, हम लोग को निकालना है एक यही वाला चीज निकालना है हम लोग को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, या निकालेंगे वेक्टर बी डॉट, ऐसा भी निकाल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, ऐसा भी निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस सी और डॉट वेक्टर बी, ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना, वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे भी हम लोग निकालेंगे तो भी क्या होगा, चलेगा। तो ये सारा चीज देखेंगे एक ही आएगा। जब ये ए बी सी तीनों को प्लेनर है, ए बी सी तीनों को हम लोग क्या लेने हैं, एक ही प्लेन में ले लिए हैं, ऐसे ऐसे और ये ऐसे हम लोग तीनों को ले लिए हैं, ध्यान से देखेंगे। अब क्या है, इसमें बोल रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं। तो सपोज बी क्रॉस सी करेंगे, तो बी क्रॉस सी करेंगे तो ये क्या आएगा, कोई वैल्यू आएगा जो क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी जो एक ऐसा वैल्यू आता है जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली बी क्रॉस सी एक ऐसा वैल्यू आएगा जो बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा और सी के परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में रहेगा। तो जब बी सी के परपेंडिकुलर होगा तो ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास यहाँ जो वेक्टर आएगा बी क्रॉस सी, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ, ये सबका वैल्यू हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाले का देखते हैं। तो इसमें हम लोग बी क्रॉस सी अगर निकाल रहे हैं, जो आया डी, वेक्टर डी आया, एंड डी जो आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी, ये सबसे परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये किसी एक से परपेंडिकुलर है तो सबसे परपेंडिकुलर होने वाला है डी, तो डी तीनों से परपेंडिकुलर है। तो डी एक वेक्टर आया जो क्या रहेगा, तीनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस वेक्टर डी आया, ए क्रॉस वेक्टर डी है, और डी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए के। यानी इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो ए डी इंटू साइन, और एंगल क्या हो गया, तो सॉरी ए बी, डॉट है ना, यहाँ पे डॉट है, सॉरी यहाँ पे डॉट है, तो डॉट करेंगे ए डॉट डी करेंगे तो ए डी और कॉस क्या हो जाता है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो हमारा इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है। सिमिलरली ए क्रॉस बी करेंगे, सी का परपेंडिकुलर आएगा, सी और ई परपेंडिकुलर, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। फिर से ये परपेंडिकुलर वैल्यू आएगा, ये भी 0 आएगा। फिर से ये परपेंडिकुलर आएगा, ये भी क्या, बी के परपेंडिकुलर आएगा, वो भी 0। तो कब आएगा, जब ए बी सी को प्लेनर रहेंगे, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, तो इसका वैल्यू क्या रहता है, ये 0 आ जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड हम लोग को स्केलर आने वाला है। अब देखें हम लोग यहाँ पे देखें ए डॉट बी अगर कर देंगे और क्रॉस सी करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, और उसका डायरेक्शन वेक्टर आएगा, और डायरेक्टेड टूवर्ड किधर आएगा, टूवर्ड सी के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ए, ओके, तो ये नहीं दिख रहा है। चलो तो देखो हम लोग क्या दिखे, ए वेक्टर दिखे, ए डॉट बी वेक्टर दिखे, जो क्या आया, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे हम लोग, है ना। तो हमारे पास इसका वैल्यू वेक्टर आएगा। चलो ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर, स्केलर में कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आने वाला है। तो और डायरेक्शन किधर रहेगा, देखो ये तो स्केलर आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 3 4 आएगा। तो 2 3 4 में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू क्या होगा, खाली मैग्नीट्यूड में इंक्रीजमेंट आएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्टेड टूवर्ड सी,
वो सी के तरफ ही डायरेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा वेक्टर आया और क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टेड टुवर्ड सी आएगा। तो ध्यान से देखना है दिया हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तब उसके बाद आगे हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर ऐसे दिया रहता ए क्रॉस बी और इसमें क्रॉस सी करेंगे, तो ये हमारे पास ये हमेशा वेक्टर आएगा, है ना। और वेक्टर क्या आएगा वो हम लोग को मालूम नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ